राधे राधे फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मेरा पिछले 2 मंथ्स यानी कि 2 महीने से व्लॉग कंटिन्यू क्यों नहीं आ रहे हैं। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए तो आज के व्लॉग को पूरा कंटिन्यू देखना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस, सबसे पहले जैसा कि आप लोगों को पता है मेरा लास्ट वीडियो जो है 19 सितंबर 2025 को आया था। उसके बाद मैं इनएक्टिव हो गई थी या किसी प्रॉब्लम में फंस गई थी। वो सब मेरे साथ क्या क्या हुआ उस टाइम, मतलब इस दौरान, इस टाइम पीरियड में मैंने क्या क्या किया, उन सब सवालों के स्टार्ट करते हैं आज जवाब। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने अपना एग्ज़ाम दे दिया था और आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में 1-2 में छोटा अगर आपने देखा होगा तो मैं बार बार धनौरी जा रही थी या कुछ भी, मतलब देखा होगा आपने थोड़ा सा, तो मैं इसीलिए जा रही थी। फिलहाल जो है अब की मैं बात करूँ तो मैंने MSc बॉटनी 2025 मैंने एडमिशन ले लिया है। और अभी एक और बात बता दूं, फिलहाल जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो मेरे इंटरनल एग्ज़ाम्स भी हो चुके हैं। अभी जो है बस यूनिवर्सिटी फॉर्म भरने हैं, उसके बाद तुरंत ही फिर मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स हो जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर के। तो फ्रेंड्स, उस टाइम पे क्या था कि मेरा गैप हो गया था, मतलब BSc के बाद MSc जब मैं कर रही हूँ तो मेरा बीच में गैप है। उसी के रिगार्डिंग मैं जो है उस टाइम पर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबको कलेक्ट कर रही थी। बार बार मुझे कॉलेज जाना था तो बहुत टाइम लग रहा था। बीच में मुझे स्कूल भी जाना था पढ़ाने के लिए, ट्यूशन भी पढ़ाना था, कॉलेज भी जाना था, और इसके साथ साथ और भी प्रॉब्लम थी तो वो मैं आगे बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ चल रही थी एक साथ। खैर, मेरा अब एडमिशन हो चुका है, अब मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स होंगे फर्स्ट सेमेस्टर के और मुझे कॉलेज जाना था। कॉलेज में जाती थी, स्कूल भी जाती थी। और फ्रेंड्स, क्योंकि अब मैं कॉलेज नहीं जाती थी और फर्स्ट सेमेस्टर मेरा था और मुझे कॉलेज के बच्चे ही नहीं जानते थे, मतलब मेरी क्लासमेट के, तो मेरा कुछ भी नहीं हो पाता था। ना ही वो मेरी हेल्प करते, ना ही टीचर से मैं जान पाती, मुझे कुछ नहीं पता चलता। इसलिए मैंने सोचा, और सर भी बोल रहे थे तो मतलब मुझे पता है कि हाँ कैसे कैसे क्या क्या करना है। अब सेकंड सेमेस्टर जो होगा उसमें मैं इजीली आराम से कर लूँगी। इसलिए मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में जाना था कॉलेज और मैं गई भी। और आपको यकीन नहीं आएगा, मतलब MSc में ना, ये जो मैं अभी दिखा रही हूँ ये मेरी प्रैक्टिकल फाइल है जो बनी हुई है। 4 स्टिक वाली फाइल, इट मीन्स प्रोजेक्ट असाइनमेंट फाइल है हमारी 4, और एक प्रैक्टिकल फाइल है जो मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। इसमें मैंने खुद से अपने, मतलब मैं एक ऐसी लड़की हूँ ना कि मैं खुद से लिखती हूँ, खुद से डायग्राम बनाती हूँ, मेरी कोई हेल्प नहीं करता, मैं सच बताऊँ। और जो इधर साइड में आप लोगों को दिख रहा है ना, वो मेरा सिलेबस है, वो भी मैंने खुद से ही लिखा है, हैंड से, मतलब अपने हाथ से ही, क्योंकि मेरे पास प्रिंट कराने तक के पैसे नहीं थे उस टाइम पे। फ्रेंड्स, मैं बहुत परेशान थी और मतलब बस अभी आपको बताऊंगी मेरे साथ और क्या क्या अभी हुआ, मतलब प्रॉब्लम में जिसमें मैं फंस गई थी। तो फ्रेंड्स, ये तो मेरे वो थे MSc के जो मैंने आप लोगों को दिखाई। ये मेरी प्रैक्टिकल बुक है जो मैं लेकर आई थी लाइब्रेरी से, और ये रफ वगैरह, नोट्स वगैरह जो मैंने बनाए थे वो सब है इन सब में। तो फ्रेंड्स, अभी देख रहे हो आप, ये जो है ना वो मैं इससे जुड़ी हुई थी। ये है हमारा, देखो लोगों के नीचे लिखा हुआ है स्वयं सहायता समूह, इट मीन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसको नॉर्मल भाषा में गांव में समूह बोलते हैं। इसमें पर मंथ में 100 रुपये जमा होते थे। मतलब अब तो मैं इसको क्लोज कराने वाली हूँ, जल्दी क्यों कराऊंगी वो भी बताती हूँ अभी। और इसमें हम लोग 11 मेंबर थे, मैं भी थी। और जो रजिस्टर का लिखने का या बैलेंस वगैरह का जितना भी काम था, छोटा बारीक से, वो सब मेरे अंडर में था। मैंने इसकी जिम्मेदारी ली थी, मैंने ही ओपन कराया था। मुझे लगा मतलब अच्छा था, ये गवर्नमेंट की स्कीम से हम जुड़े हुए थे, बट ये अच्छा चला नहीं। मतलब मैं तो अपनी तरफ से बिल्कुल सही रखा, मैंने रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ मेंटेन करके, जो भी स्लिप वगैरह थी बैंक में जब मिल जाती थी उनकी सबकी स्लिप मेरे पास प्रॉपर प्रूफ है इस सब चीज़ का। लेकिन हुआ ये कि इस समूह की, मतलब हमारे समूह की सदस्य थी एक महिला, तो वो ना अपना सामान वगैरह लेने के बाद यहाँ से सब कुछ चली गई थी और उसको हमने दे रखे थे बैलेंस, मतलब पेमेंट दिया हुआ था इस समूह से उठा करके। तो उसकी किस्त प्रॉपर ना आने के कारण हमें क्लोज करना पड़ा। अब तो उसने आधा पेमेंट जमा कर दिया, बस थोड़ा सा बच रहा है, जैसे वो पे कर देगी तभी मैं इसको क्लोज करवा दूंगी। और आपस में यहाँ पर महिलाएं, देखो ये स्लिप लगी हुई है ना, ये बैंक से जब मैं पैसे जमा करने के लिए जाती थी तो मैं ऐसे ही लगाती थी, क्योंकि अब जिम्मेदारी मैंने ले रखी ना, तो सभी मुझसे ही पूछते थे। तो लेकिन वो पैसे नहीं दे रही थी, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और मुझे बहुत टेंशन भी हो रही थी कि मैं मतलब कैसे करूँगी, मतलब कैसे नहीं। वो पेमेंट मैं आपको नहीं बता सकती मैंने उसको कितना दिया हुआ था। तो इसी बीच में यहाँ पे बहुत टेंशन में थी। अब तो मैं फ्री माइंड होकर आपसे बात कर सकती हूँ, लेकिन उस टाइम पे तो मुझे नींद तक नहीं आती थी। फ्रेंड्स, मैं इतनी डिस्टर्ब हो गई थी मेंटली भी और वैसे भी।
तो और ये 11 महिलाओं की हमारी वो है, अलग अलग वो होती है ना पासबुक, उसमें चढ़ाती। अभी ये मेरे पास इसलिए है क्योंकि मुझे क्लोज करना है, कुछ का तो पेमेंट सबका हो चुका है, मतलब फाइनल करके इसको ख़त्म करना है मुझे। जैसे वो पेमेंट दे देगी बस ये भी हो ही जाएगा। तो ये वाली प्रॉब्लम थी, और इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम थी शादी की। शादी में मतलब रोज रोज हमारे घर में यही था कि शादी करनी है, शादी करनी है। सब रिलेटिव्स हो गए, आस पड़ोस के, सोसाइटी का प्रेशर, सबका आस पड़ोस, मतलब सभी तरह का प्रेशर था मेरे ऊपर उस टाइम पर पे। ये वाली सिचुएशन अलग थी, एमएससी की अलग थी, उसकी प्रैक्टिकल फाइल बन रही है, कॉलेज जाना है, पढ़ना है, बहुत कुछ चीज़ें थी, वो अलग चल रहा था। ये समूह का अलग चल रहा था, शादी का अलग चल रहा था, कॉलेज भी जाना था, बच्चों को भी पढ़ाना था। तो कहने का मतलब ये कि बहुत सारी प्रॉब्लम थी मेरे साथ। ये छोटी छोटी सी आपको लग रहा होगा कि क्या ही है, लेकिन मुझे पता है मैंने फेस किया बहुत ज़्यादा है भाई। और अभी ना ये जो वीडियो अभी तो मैं जब रिकॉर्ड कर रही हूँ तो 22 तारीख है, तो अगले दिन ना शायद 23 नवंबर 2025 को संडे है, तो उस दिन ना मैं लास्ट दिन होगा मेरा ट्यूशन के बच्चों का, मतलब उस दिन मैं ख़त्म कर दूँगी, लास्ट है उनका। ट्यूशन के बच्चों को मैं नहीं पढ़ाऊँगी, मैंने ट्यूशन बंद किया, मैंने समूह बंद किया। टीचिंग तो मैं जाऊँगी क्योंकि मेरा अभी वहीं से ही चल रहा है, एमएससी की जो फीस वगैरह है ना, वो सब कुछ मैं अपनी टीचिंग से दे रही हूँ। और एक चीज़ और बताऊँ फ्रेंड्स, मैंने ना फर्स्ट टाइम मतलब मैंने ये डिसाइड किया हुआ है कि मैं अपनी पूरी एमएससी की फ़ीस अपने आप दूंगी, मतलब जब तक मैं अपने मायके में हूँ। शादी होने के बाद तो मुझे नहीं पता, फिर तो मेरे ससुराल वाले दे देंगे, लेकिन अभी मैंने यही डिसाइड किया है क्योंकि मेरे फैमिली वाले बोलते थे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। एंड फ्रेंड्स, ये है मेरे स्कूल का छोटा सा एक वीडियो है। यहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन था, तो ये मेरी 10th क्लास की गर्ल्स है, स्टूडेंट है मेरे। फिर फ्रेंड्स, ये जो छोटा क्लिप है ये मेरी वेडिंग का है। मैं अपनी बुआ जी के यहाँ गई थी, मेरी बुआ जी के पोते की शादी थी, तो वहाँ पर मैं गई हुई थी, तो एक छोटा सा क्लिप मैंने लिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। एंड फ्रेंड्स, उसके बाद ये भी शादी का ही है। फिर तो मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद ना फिर मेरे पास कॉपियाँ थी, ये 9th और 10th की साइंस की कॉपी है, तो इनका रिकॉर्ड बनाना है मुझे, इनकी लिस्ट बनानी है। कॉपी चेक करी मैंने सबकी, और यहाँ पर सबकी मैंने कॉपियाँ चेक कर चुकी थी मैं। और फ्रेंड्स, आपको एक बात और बताऊँ, मतलब मैंने ना स्कूल भी बदल दिया अपना। मतलब मैं पहले दूसरे वाले स्कूल में जाती थी, अब मैं दूसरे वाले स्कूल में जाती हूँ पढ़ाने के लिए, जो कि मेरे घर से लगभग 15 मिनट की दूरी पर है, और मेरे घर के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मैं वहाँ पर जाती हूँ, और मैं साइंस की टीचर हूँ वहाँ पर। क्लास 6 to 10 तक का साइंस मैं पढ़ाती हूँ। उसके साथ साथ और भी छोटे छोटे से जो मतलब होते हैं सब्जेक्ट, वो उनमें हेल्प कर देती हूँ। बाकी जो मेरा मेन सब्जेक्ट है वो मेरा साइंस है वहाँ पर। तो इस तरीके की मेरी जर्नी थी इसके बीच की। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करोगे, समझोगे, थोड़ा बहुत सपोर्ट भी दिखाओगे, थोड़ा रिलेट करोगे। बाकी समूह का तो मुझे लगता नहीं आप लोग मतलब समझ पाओगे नहीं, लेकिन हाँ, अगर किसी और वीडियो किसी मतलब गांव के जो है उन्होंने देखी ना मेरी वीडियो, तो शायद वो जरूर समझेंगे कि हाँ, गांव में एक समूह चलता है, और जिसका नाम स्वयं सहायता समूह होता है, जिसमें 100 रुपया पर मंथ जमा करते हैं अपनी बचत। और उससे हमें ये बेनिफिट था कि इस पे ना कम ब्याज पे हम पैसे ले लेते थे। जैसे अगर आप बाहर जाओगे पैसे लेने के लिए तो 100 मतलब एक तो मतलब काफ़ी, हमारे यहाँ पे तो 10% का ब्याज पे देते हैं, और साथ में कुछ सामान भी रखवाते हैं, ऐसा है। बट इसमें से हम पैसे ले लेते थे कम ब्याज पर, तो इसलिए काफ़ी अच्छा था। तो अब तो ये मैं जल्दी ही क्लोज़ करवाऊँगी, और जब कर दूँगी तो आप लोगों को बता दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी स्टडी टेबल। यहाँ पर अभी मैं इसमें अरेंज करूँगी और बहुत सारी चीज़ें इनको सही करूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी ना मैं यहाँ पर देखो, ये मेरा 22 नवंबर 2025 का ये है शूट, अभी सैटरडे का रिसेंट का ही। और तो यहाँ पर मैं रेडी हो रही थी स्कूल जाने के लिए फ़िलहाल, तो देख सकते हो आप। और आज ना शायद मेरा पार्सल भी आ जाएगा, वो मैं आपको लोगों को दिखाऊंगी। मैंने ना मतलब मैप मंगा रखे हैं, नक्शे मंगा रखे हैं, ताकि मेरा जो स्टडी रूम है थोड़ा सा अलग सा, एक यूनिक सा लुक आ जाए। और आपको एक बात और बताओ, मैंने ना कटिंग भी करा ली अपने बालों की, क्योंकि मैं शादी में गई थी ना, वो वाली क्लिप आपको वो कराई, वो पहले वाली क्लिप थी। और यहाँ पर तो मैंने कटिंग करा ली थी, अपनी आईब्रोज वगैरह भी करा ली थी, क्योंकि मुझे शादी में जाना था अपने भतीजे की। वो मेरा भतीजा लगता है ना, मेरी बुआ जी के पुत्र, जो मैं उनकी तो मैं बुआ लगती हूँ। मेरे भतीजों की शादी हो गई, बट उनकी बुआ की नहीं हुई अभी तक। तो मतलब ये बहुत प्रेशर है, मतलब ये कि शादी नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी। और आप लोगों को एक बात और बताऊं कि 2026 में तो कंफर्म है मेरी शादी हो जाएगी गाइज, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देना। यहाँ पर तो मैं अभी मॉइस्चराइज वगैरह लगा लिया था, और अब हम रेडी हो गए थे स्कूल जाने के लिए। तो अभी चलते हैं अपने स्कूल। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी रास्ते का, कि अभी मैं किस साइड जा रही हूँ।
जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मैं अपने घर से अपोजिट डायरेक्शन में स्कूल जाती हूँ। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये मेरे हाथ में, इसमें कॉपी थी बच्चों की, वो उनको दिखानी भी है। लिस्ट बना ली, चेक वो तो मेरे पास है ही है, और इनकी कॉपियाँ भी दिखानी है कि उन्होंने कितना काम किया है कितना नहीं। और हाँ, एक चीज़ और बताओ फ्रेंड्स, मैंने ना जो मुझे लगभग इस स्कूल में गए हुए 1 से डेढ़ महीना हो चुका है मुझे। और अभी मैं रास्ते में थी, देख सकते हो आप, एक छोटा सा क्लिप मैंने शूट किया था। और फ्रेंड्स उसके बाद में मैं आ गई थी घर पर। अभी यहाँ पर मैं घर पर आ गई थी स्कूल से आने के बाद में, और टाइम भी चेंज हो गया। अभी विंटर चल रहा है ना, विंटर, तो टाइम भी चेंज हो गया है। मैं 8:45 बजे पहुँच जाती हूँ स्कूल। हालांकि 8:30 से ना 1:30 बजे तक है, लेकिन फिर भी 2 बज जाते हैं, कभी कभी 2:15 भी बज जाते हैं वहाँ से आने में ना। मतलब बच्चों को भेजना, अरेंजमेंट लास्ट तक मतलब 2 बज जाते हैं आराम से। 2 तो बज ही जाते हैं, ऊपर टाइम हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता, वो स्कूल ऐसा है। और एक स्कूल मतलब एक और प्रॉब्लम है वहाँ पे ना, वो थोड़ा अंदर है जाके। तो फ्रेंड्स वहाँ पर ना छुट्टी नहीं रहती, बहुत कम छुट्टियाँ रहती है सच में। तो फ्रेंड्स जो आपको बता रही थी ना मैं, तो मेरा पार्सल आ जाएगा आज, तो वो आ गया था। मैंने ना 5 मैप, इसमें भारत के भी है, मतलब भारत का नक्शा हो गया पूरा, भारत का मैप है और संसार का भी है, मतलब पूरे सॉरी, ये जो मैंने मैप मंगाया, एक तो भारत का संविधान ये वाला वो है इसमें पूरा मैप, और एक और है इसमें, 4 और है। भारत का राजनीतिक का है, भारत का प्राकृतिक का है, और संसार का प्राकृतिक है, संसार का राजनीतिक है, मतलब पूरे वर्ल्ड का है, वो दिया हुआ है इसमें ना। मतलब ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे और बहुत अच्छा लग रहे थे कि क्योंकि इसमें देश दिए हुए हैं अलग अलग, उनकी राजधानी, और बहुत सारी जितनी भी नॉलेज होती है उससे रिलेटेड ना, कौन कौन से हाईवे, कहाँ पर नदियाँ, और कौन कौन से धार्मिक स्थल, ये सब चीज़ें इसमें मेंशन मतलब किससे कितनी दूरी, वो सब चीज़ें हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ये मेरे मैप है जो मैंने मंगाए थे, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, जल्दी ही मैं आपको दिखाऊँगी। ये मैंने मेरा स्टडी टेबल थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगी, और मैंने चेंज भी किया है। तो यहाँ पर मैंने अपने ना दीवार पे लगा दिए थे, तो उसका लुक देख सकते हो आप। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बाकी आप बता सकते हो आप लोगों को कैसा लगा। आई होप आप लोगों को भी अच्छा ही लगा होगा। तो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी स्टडी को, कंटिन्यू रखेंगे जल्द ही नहीं, अब तो मैं कंटिन्यू ही करूँगी। अब तो मुझे सिलेबस कंप्लीट ही करना है, क्योंकि एमएससी का थोड़ा सा रिलैक्स मुझे मिल गया है, क्योंकि मेन मेरा एमएससी था, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही थी, और ये प्रॉब्लम तो साइड बाय साइड चल ही रही थी। ट्यूशन मैंने बंद कर दिया है, ट्यूशन तो मैं अब नहीं पढ़ाऊँगी। हाँ, स्कूल ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि मेरा अर्निंग होती है वहीं से ही, और फिलहाल मेरी जो एमएससी की फ़ीस है वो वहीं से ही आनी है। जल्दी अपना लैपटॉप भी सही कराऊँगी, आप लोगों को बता दूँगी जब मेरा हो जाएगा लैपटॉप सही। उसमें बैटरी का एक इशू हो रहा है। एंड फ्रेंड्स देख सकते हो आप मेरा फाइनल लुक। तो आज के व्लॉग में हम इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों ने मेरी जितनी भी बातें थे आप थोड़ा बहुत रिलेट कर करोगे तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। बाकी मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी नहीं कर पाई थी, तो मैं जल्दी ही कर दूंगी। एंड फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए एंड मस्त रहिए। बाय बाय।